नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पंकज फायर सेफ्टी क्लासेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, होज क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अग्निशमन कार्य में प्रयोग आने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामान है। इसे ज़्यादातर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी पहुंचाने का प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम होज कहते हैं। होज कितने प्रकार का होता है? होज वैसे तो मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है, कभी कभी 3 प्रकार के पढ़ा जाता है, लेकिन तीसरा प्रकार जो हमारा है होज रील का, वो डिलीवरी होज में ही पढ़ते हैं। होज रील होज को हम डिलीवरी होज में ही पढ़ते हैं। बात करेंगे वो कौन कौन सा है। डिलीवरी होज सबसे पहले जानेंगे कि डिलीवरी होज क्या होता है। डिलीवरी होज यह उस जगह पे काम में लाया जाता है जहाँ पे गुजरने वाले पानी का दबाव वायुमंडल के दबाव से अधिक होता है तथा पंप के आउटलेट से फायर पोर्ट पे आउट तक ले जाने के लिए जो पाइप का इस्तेमाल करते हैं उसे हम डिलीवरी होज कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? बिना अस्तर वाला होज, न रिसने वाला होज और होज रील होज, ये 3 प्रकार का होता है। बात करेंगे दोस्तों सक्शन होज। सक्शन होज क्या होता है? यह उस जगह काम में लाया जाता है जहां पानी के स्रोत से पंप के इनलेट तक पानी लेने का काम करता है, उसे सक्शन होज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। होज फिटिंग क्या है? होज फिटिंग बहुत सारी जगह इंटरव्यू में पूछ देता है, तो जानेंगे। अग्निशमन सेवा में होज को आग लगी घटनास्थल तक कई होज और कई लाइनों बिछानी पड़ती है, जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण मेटल की बनी फिटिंग की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कपलिंग, ब्रीचिंग, एडाप्टर इत्यादि। उसे हम होज फिटिंग कहते हैं। होज फिटिंग में उपकरणों के नाम जानेंगे। होज फिटिंग के उपकरणों का नाम क्या क्या है? कपलिंग, ब्रांच, नोजल, कलेक्टिंग हेड, ब्रीचिंग, एडाप्टर, होज रैम्प और भी कई उपकरण होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। कपलिंग। कपलिंग क्या होता है? कपलिंग धातु का बना होता है जो 2 होजों को जोड़ने का काम आता है, अथवा एक किनारे फिट होता है जिसे सक्शन अथवा डिलीवरी के उद्देश्य से फिट किया जाता है। सभी कपलिंग हमेशा जोड़े में होते हैं, जिसमें एक को मेल और दूसरे को फीमेल कहा जाता है। बात करेंगे कपलिंग कितने प्रकार का होता है। कपलिंग 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन से आप क्या समझते हैं और इसमें क्या क्या जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जानेंगे फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। यह लगाने का उद्देश्य आग लगने वाली आग को तुरंत बुझाना, वो आग लगने वाले स्थान का तुरंत पता लगाना, जैसे कि सिनेमा घर, बहुमंजिले भवनों, फैक्ट्रियों, कारखानों इत्यादि में अग्नि से सुरक्षा के लिए अस्थायी रूप से विभिन्न प्रकार की फायर फाइटिंग सिस्टम आग को बुझाने के उपकरण से लगाया जाता है, जैसे कि फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन कहते हैं। जानेंगे फिर उपकरणों को 2 भागों में बांटा गया। फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? हाथ से प्रयोग किए जाने वाले फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन और पाइप के माध्यम से प्रयोग किए जाने वाले फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। स्प्रिंकलर सिस्टम का आंसर जानेंगे। यह एक ऐसी फिटिंग है जिसमें बिल्डिंग के सीलिंग पर पाइपों की जाल बिछा दिया जाता है, जिससे स्प्रिंकलर हेड एक निश्चित दूरी 8 फुट या 10 फुट तक पाइप से बनी आउटलेट से जुड़े होता है। पाइप में एक दबाव पर पानी भरा हुआ होता है। स्प्रिंकलर हेड इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि आग से
उत्पन्न होने वाले उष्मा से चटक जाते हैं, यानी आउटलेट की सील टूट जाती है और उसे फुहार के रूप में पानी गिरना आग पर स्टार्ट हो जाते हैं और आग को कवर कर लेते हैं। ये स्प्रिंकलर हमारा 609 स्क्वायर मीटर की एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कई जगह इंटरव्यू में देखने को मिलेगा। वो हमारा क्वेश्चन क्या है, डीबी सिस्टम के बारे में। डीबी सिस्टम क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। डीबी सिस्टम का आंसर जानेंगे। डीबी सिस्टम एक प्रकार की अस्थायी व्यवस्था है जो आग बुझाने के लिए, कूलिंग करने के लिए बड़े बड़े रिफाइनरी या केमिकल प्लांट में लगाई जाती है, उसे हम डीबी सिस्टम कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम जिसे हम HVWS कहते हैं, और मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम शॉर्ट फॉर्म में MVWS कहते हैं। क्या क्या, 2 प्रकार का, हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम और मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंच पाएँ। राइजर मेन सिस्टम क्या होता है, हम लोग प्लांट में देखने को मिलेगा। अगर जो लोग राइजर से अवगत नहीं है, आप प्लांट में विजिट करेंगे तो आपको उस जगह पे मिल जाएंगे और रेसिडेंशियल साइड में भी मिल जाएंगे। यह सामान्यतः लंबवत पाइप जिनका व्यास 4 इंच होता है भवन के प्रत्येक मंजिल तक जाते हैं और प्रत्येक मंजिल की सीढ़ी के साथ स्थापित किए जाते हैं, जिन पर प्रत्येक मंजिल पर हाइड्रेंट आउटलेट के पास 2 होज बॉक्स में होज वो ब्रांच रखे जाते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर काम में लाया जाता है। राइजिंग मेन कितने प्रकार का होते हैं, वो राइजिंग मेन 2 प्रकार का होता है, वेट राइजर, ड्राई राइजर। वेट राइजर यह इमारतों में सीधा ऊपर की तरफ जाता है जिन्हें हमेशा पानी से भरा हुआ रखा जाता है। इसमें पानी की सप्लाई सीधे पंप, स्टोरेज टैंक्स या मेन से जोड़ दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय प्रत्येक मंजिल पर स्थित लैंडिंग वाल की सहायता से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं। ड्राई राइजर ये भी इमारतों में सीधा ऊपर की तरफ प्रत्येक मंजिल पर लगे हाइड्रेंट वाल से होज और ब्रांच जोड़कर हम पानी ले सकते हैं। ये सूखा रखा जाता है, इसका प्रयोग ठंडे प्रदेशों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। आपको बहुत सारे इंटरव्यू में डाउन कमर सिस्टम क्या होता है या डाउन कमर क्या होता है इसके बारे में आपको पूछ लेता है, तो हम जानेंगे डाउन कमर क्या है। वेट राइजर के पाइप को जब शहर के वाटरमैन की वजह उसी भवन की छत पर बने किसी वाटर टैंक से जोड़ दिया जाए और उसी टैंक से पानी मिलता है, तब उसे हम डाउन कमर कर पुकारते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे कि पंप के बारे में बात करेंगे। पंप क्या होता है, पंप आपको बहुत सारे इंटरव्यू में पूछ देंगे। पंप एक मशीन है जो किसी कठिन काम को आसान बना देता है, जो तरल पदार्थ को बाह्य शक्ति जैसे मनुष्य के हाथ, पेट्रोल, डीजल, बिजली, मोटर इत्यादि द्वारा तेजों से बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है, जैसे डीजल, पानी, हवा हो सकता है। पंप का प्रयोग तरल पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने या निचले भाग से पदार्थों को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। पंप के प्रकार जानेंगे। पंप कितने प्रकार का होता है, पंप 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और तीसरा इंजेक्टर पंप। अब हम लोग जानेंगे कि पंप के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल, सबसे पहले हम जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप आपके फायर सर्विस में सबसे ज़्यादा ये सेंट्रीफ्यूगल पंप उपयोग होता है। आपके फायर टेंडर के गाड़ी में भी सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप इस प्रकार का पंप में पिस्टन, प्लंजर या राड की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत यह है कि प्रत्येक चक्कर काटती हुई वस्तु की अपने चक्र के केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। इस पंप में एक विशेष आकार का गोल चक्का होता है जो 2 परतों में होती है। एक घुड़ी पर तेजी गति से घूमता है। यह चक्का अच्छा से
खोखला होता है। ये पंप अपने सेंटर से पानी लेता है और उस पानी को पेरीमीटर से फेंकता है, जो पानी के दबाव को बहाव के अंदर बदलता है और पानी आउटलेट से डिलीवरी के द्वारा बाहर निकाल देता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का यही काम होता है। जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप का गुण, इसके क्या क्या गुण हैं। यह पंप ज़्यादा उपयोग होता है फायर सर्विस में। यह बहुत ही लाभदायक होता है। यह लगातार पानी फेंकते रहेगा। यह स्मूथ चलता है और अन्य पंपों की जैसे झटका नहीं देता है। ये सारी सेंट्रीफ्यूगल पंप का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। अगर बेहतरीन लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फिर से आने वाले हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।